हेलो एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साहोपीडिया में। दोस्तों, आज मैं इतिहास के उस युद्ध के बारे में बताऊंगा जिस युद्ध ने अंग्रेज़ों के दांतों तले उंगली चबवा दिए थे, जिसका नाम है संथाल रिबेलियन यानी कि संथाल विद्रोह 1855-56। इतिहास के पन्नों को पलटे बगैर हम भारत के इतिहास को सही से नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जानते हैं कि किस प्रकार संथाल विद्रोह ने अपना साहस अंग्रेजों के सामने दिखाया। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संथाल विद्रोह। दिन था 30 जून 1855 का। संथालों द्वारा इस विद्रोह को करने का निर्णय लिया गया, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाने लगा। इस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों द्वारा थोपी गई जमींदारी व्यवस्था तथा भू राजस्व कर, लगान इत्यादि थे। इन्हीं सब व्यवस्थाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला व्यापक सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था कि अंग्रेजों द्वारा संथालों से भागलपुर से लेकर वर्धमान तक रेल परियोजना में बेगारी करवाना। आइए जानते हैं कि ये संथाल कौन थे। संथाल झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, जो मुख्य रूप से रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह जिलों में निवास करती थी। इनकी कुछ आबादी बिहार के राज्य के भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा में भी पाई जाती थी। ये जंगलों को काटकर उसे खेती योग्य भूमि बनाते थे। माना जाता है कि औपनिवेशिक काल में संथाल जनजाति का बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार था। औपनिवेशिक काल हम लोग उसे कहते हैं जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया था, यानी कि 18वीं सदी से लेके 1947 तक। इसी समय इन लोगों का जीवन काफ़ी खुशहाली से बीत रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ आकर इनकी खुशी इनसे छीन ली। यह खुशहाली अंग्रेजों से सही नहीं गई थी और उन्होंने यह भूमि जमींदारों को देना शुरू कर दिया था। जमींदार संथालों से इस खेतों में खेती या कृषि कराने लग गए थे और बदले में उनसे भूमि कर भी लेने लग गए थे। इसी वजह से संथाल कर्ज में डूबने लगे थे। इसके बाद इस भूमि पर साहूकारों का जमावड़ा लग गया था तथा संथाल अपना जीवन यापन करने के लिए साहूकारों से कर्ज लेने लग गए और दिन प्रतिदिन उनका कर्ज बहुत तेजी से बढ़ते चले गया और उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय साबित होने लग गई। इन्हीं सब वजहों से परेशान होकर संथाल उग्र हो गए और उन्होंने विद्रोह करने का अपना रुख अपना लिया था। सन 1855-56 में संथालों के विद्रोह की कमान धीर सिंह मांझी ने संभाली। इस विद्रोह में सबसे पहले साहूकारों एवं जमींदारों को निशाना बनाया गया था तथा उनकी धन संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया गया था। एवं इस विद्रोह में 4 नेता उभर कर आए, जिन्होंने इस विद्रोह को संभाला था, जिनके नाम हैं सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव। 30 जून 1855 में बगनाडीही एक गांव है, उसमें लगभग उस दिन 10,000 संथालों ने उस बैठक में भाग लिया था तथा इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। बैठक खत्म होने के बाद यह विद्रोह शक्तिशाली विद्रोह में बदल गया। संथालों का यह रौद्र रूप देखकर अंग्रेजों के हाथ पांव फूल चुके थे और उन्होंने इसका हल खोजना शुरू कर दिया। संथालों द्वारा सबसे पहले महाजनों एवं जमींदारों पर हमला किया गया।
एवं उनके सभी दस्तावेज जला दिए गए, जिसपे अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया था। सभी गाड़ियों, रेलगाड़ियों, पोस्टल डिपार्टमेंट के ऑफिसेज, सभी को इन लोगों ने जला दिया और सभी फसलें भी जला दी थी। संथालों द्वारा तीर धनुष, भाले का जमकर प्रयोग किया गया था, जबकि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। फिर भी संथालों ने अंग्रेजी अफसरों को धूल चटवाकर रख दिया था। इस विद्रोह से डरकर अंग्रेजों द्वारा दमनकारी नीति अपनाई गई और अब सेना का भी सहारा अंग्रेजों द्वारा ले लिया गया। उपद्रव क्षेत्र में मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया था। अंग्रेजी सरकार ने संथालों को पकड़ने के लिए इनामों की भी काफी घोषणा कर दी थी और इस युद्ध में लगभग 15 से 20 हजार संथाल मारे गए। गांव के गांव उजड़ गए थे एवं सिद्धू एवं कानू को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद संथालों का विद्रोह कमजोर पड़ने लग गया और यहीं पर यह विद्रोह खत्म हो गया। बाद में अंग्रेजों द्वारा संथालों को अलग से भूमि दी गई एवं संथाल परगना भी बना दिया। उसके बाद से संथालों का अलग ही क्षेत्र हो गया है। तो ये थी दोस्तों संथाल विद्रोह। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।